से नवाजा है जो उन्हें दूसरों से न सिर्फ मुनफरिद बनाता है बल्कि मुमताज भी करता है। अपनी सलाहियतों के बल पर शोबिज में अपना मकाम बनाने वाली अनम फैयाज कम उम्री में ही वो शोहरत हासिल कर चुकी हैं जिसके लिए लोग सालों तड़पते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे मेरा साथ। मैं तेनू समझावा, मुझे खुद से मोहब्बत करने से ना रोको। ना तेरे बाजों लगदा जी। हाथ मत लगाना मुझे। क्यों गए थे उसके पास? ड्रामा हो या मॉडलिंग, उनका पुरएतमाद अंदाज उन्हें आगे और सिर्फ आगे ले जा रहा है। वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों को निखारती और लोगों के दिलों में अपना मुस्तकिल मकाम बनाती ये अदाकारा आज जागो जागो सुबह हुई में बन रही हैं हमारी मेहमान। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं अनम फैयाज। आइए प्लीज आप तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कैसी हैं अनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल जी, माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आपने अपना पैकेज सुना? मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने सुना भी और देखा भी। मैं कैमरे से छोड़, तो मैंने कहा प्लीज मुझे थोड़ा सा दिखा दें। सो गुड, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट। कई लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो उनके चेहरे पे एक किस्म की वो एक कहते हैं ना सख्त पना जरूर आ जाता है। आप अभी भी वैसी की वैसी ही हैं, मासूम मासूम सी, ऐसा है ना? आई थिंक अगर आप क्या राज है इसका? हाँ, राज मैं वही बता रही थी आपको कि उसके लिए ना आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। आप पॉजिटिव रहें। अगर आप वैसे ही रहेंगे ना, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, क्योंकि आता है कभी कभी ऐसा लगता है जब लोग आपको बाहर मिलते हैं तो आप अजीब हो जाते हैं, आप कुछ डिफरेंट लग रहे होते हैं। कहीं आप मॉल जा रहे हैं, कहीं आप सिनेमा जा रहे हैं, तो आपको दूसरे लोग बड़े अजीब तरह से देखते हैं, मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा आता है। लेकिन आप फिर रिलैक्स नहीं, नो नो नो, ये क्योंकि इसको आपको अपने अंदर रखना होगा कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, तो आप क्या ऐसे बात रहेंगे। है, ब्यूटीफुल। अनम हमेशा सोचा था कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला इतनी इज्जत देगा, माशाल्लाह आज इस तरह पहुंच जाएंगे, इस मकाम पे पहुंच जाएंगे? नहीं, मुझे शौक था, लेकिन क्योंकि अपने स्कूल कॉलेजेस में सबसे आगे रहती थी मैं। हर कुछ भी कंपटीशन होता था मैं सबसे पहले सर तो क्यूज का हुआ तो मैं पीछे थी। मैंने कहा होगा क्यूज है। सर ने कहा जब सब आप कर रही हैं तो आप ये भी कर लें, तो मैंने वो भी किया। मुझे उसका भी सर्टिफिकेट मिला। मैंने नात ख्वानी की, ऐसे ही शौक में, मुझे उसका सर्टिफिकेट भी मिला। मैंने ड्रामास किए, मुझे उसका सर्टिफिकेट भी मिला। कुरान पाक पढ़ा, हिफ्ज़ किया, बच्चों को पढ़ा, उसका सर्टिफिकेट भी मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हर फन मौला है और जो भी किया माशाल्लाह भरपूर अल्लाह ने कामयाबी दी। बिल्कुल माशाल्लाह। क्या है राज, क्या आखिर वो ऐसा कैसे होता है कि हर चीज जो भी की है उसमें कामयाबी मिली? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर जिससे दिल से आप जब करना चाहते हैं ना कुछ, तो अल्लाह ताला आपको खुद ही उसमें तरक्की दे देता है। अच्छा। तो मुझे जब अंदाजा नहीं था, जब नात ख्वानी का ऐसी मुझे कहा कि जब तुम सब कर रही हो तो ये भी करो, तो ये भी करो, तो मैंने कहा कर लेते। फ्रेंड्स जा रही थी, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी, तो कहेंगे इसके लिए तुम्हें नात पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, आवाज तो नहीं। मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। ऐसे फिर पढ़ा, 3rd नंबर 2nd नंबर, उसके बाद अनम फैयाज। मैंने कहा यानी आवाज बड़ी खूबसूरत है अनम की। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। आई एम श्योर शी हैज अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क यू, सो लेट्स टेक द कॉल प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका शो देख के बहुत फ्रेश। सच्ची? बिल्कुल, क्योंकि आप मेरी बहुत पुरानी कॉलर है, पिछले मैं आपको आई थिंक 3.5 सालों से जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी गेस्ट हैं और इतनी एनर्जेटिक आपकी ऑडियंस होती है कि कमाल हो जाता है। यही तो खास बात है हमारी ऑडियंस की। हमने ऑडियंस को यहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन चाहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी टीम को, आपको सबको बहुत कामयाबी दे, बहुत तरक्की दे। और आपकी गेस्ट से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इनकी तारीफ करूंगी कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना जबरदस्त ये काम करती हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की, जिसको आप कह लें कि अपकमिंग जो एक्ट्रेस हैं, बहुत 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 नाम कमाएंगी और हमारे लिए बहुत फख्र का बाइस बनेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पहले तो मुझे ये बताएं कि इनके नजदीक यानी इनकी आइडियल कौन है एक्टिंग के हवाले से,
ठीक और है। दूसरा कोई ऐसा रोल जो ये करना चाहती हैं किसी खास पर्सनैलिटी के साथ, और तीसरा अपनी फिटनेस के लिए क्या करती है? ओह माय गॉड, सवाल पे सवाल, सवाल पे सारे सवाल पूछ लिए। ठीक है, नाजिया ने सारे सवाल पूछ लिए, मैं यहाँ से उठ के चले जाती हूँ। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया। देखिए अब कॉलर ने सवाल पूछा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो जी अच्छा, आइडियल मेरे बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, इतने लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हिना दिलपजीर है जिनके साथ मैं A+ का भी कर रही हूँ, समिया मुमताज जी हैं, सबा कमर हैं, फैसल कुरैशी लेकिन हैं। कोई तो एक ऐसा होगा जिसको देखकर आप बोलती हो कि यार मुझे इन जैसा बनना है, चाहे वो एक्टिंग के हवाले से डिफरेंट चीजें सीखती हूँ, तो मुझे मजा आता है जब उनके ऑपोजिट खड़ी होकर काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा होता है। मुझे लगता है यार ये कितना अच्छा है, ये लाइन वो किस तरह बोल रही है, उनको किस तरह जवाब देना है, कोई क्यों गलत देता है तो आपको उस पर रखना, कोई आप क्यों भूल जाते हैं, कोई और शुरू कर देता है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है। तो आपको आपके लिए चैलेंज होता है, लेकिन आपको मजा आता है। जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा रोल उन्होंने पूछा जो अब तक आपने ना किया हो तो आप करना चाहती हो, किसी पर्टिकुलर शख्स के साथ करना चाहती? अच्छा, मैं इसके लिए A+ को बहुत थैंक्स कहूंगी, क्योंकि मैं एक डिफरेंट करना चाहती थी, क्योंकि मैं अक्सर, मुझे लोग रोने वाले कैरेक्टर्स आपको पता होते हैं, क्योंकि देखिए मासूम सी लगती है इसलिए। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन मुझे नेगेटिव स्क्रिप्ट मिली, एक थी हीरोइन थे, लेकिन वो नेगेटिव है हीरोइन, तो वो चैनल से रिजेक्ट हो गई ना स्क्रिप्ट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हीरोइन रोती हुई लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जिसमें हीरोइन जो बोल्ड है तो लोग नहीं उसे पसंद करते, तो जिसमें आप रो रहे होते हैं उसी की रेटिंग आ रही होती है, तो इस वजह से वही चैनल प्रेफर करता है, बस वो कहते हैं डालो उसके अंदर रोना। तो आप क्या चाहती है? तो मैंने A+ का जो अभी जिसका आपने प्रोमो चलाया है वो साइको लड़की है, तो वो बहुत मजे का कैरेक्टर था, तो मैं ये करना चाहती थी और इसके लिए मैं गई थी लाहौर शूटिंग के। लव इट, बहुत मजा कैरेक्टर। जबरदस्त जबरदस्त। हम उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला हर जिस किस्म का काम आप करना चाहती हैं अल्लाह आपको मौका भी दे Thank you और आप so भरपूर much. तरीके से उनको करें। अच्छा, एक तो अगेन एक ये एंगल है, आखिरी इन्होंने एक सवाल और भी पूछा था कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, क्योंकि आपकी जो वर्क लाइफ है, आई एम श्योर वर्क लाइफ बैलेंस टोटली आउट होगा, बहुत ही ज्यादा भागम भाग रूटीन होगी, तो हाउ डू यू टेक आउट टाइम? एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है ना, ये जो फील्ड है ये बहुत मुश्किल है, इसमें अपने आप को टाइम देना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है, अपनी फैमिली को टाइम देना मुश्किल हो जाता है, तो आप तो अपनी फिटनेस को तो टाइम दे ही नहीं सकते, तो फिर यही होता है कि आप जिम करें। और मेरा जो मैं एकदम से काफ़ी मैं पतली हुई हूँ, पहले मैं थोड़ी ज़रा हेल्दी थी, हम गए थे मरी रमज़ान में, तो उसमें हमने ये किया कि हमारा ज़रा दूर था होटल, लॉकवुड था, तो वो माल रोड से दूर था, तो हम लोग मैं रोज़े नहीं छोड़ती, तो रोज़े रखती थी और पैदल जाती थी, पैदल आना जाना काम के रोजे में मेहनत और करें और सवाब भी बहुत ज्यादा है, पतली हुई है। एग्जैक्टली। तब आपको अगले रमजानों का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप आ जाइएगा मरी। यस, है ना? वो लेकिन तो वैसे जनरली क्या कोई जिम में करती हैं या खाने में? ये मैं कर लेती हूँ अभी भी, क्योंकि अपने आप को मुझे मेंटेन करना होता है ना, तो मैं जब रात में आती हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ ट्रेडमिल पे। अच्छा। या आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, आप म्यूजिक लगा के आप डांस कर लें, उससे भी आपको पसीने आ जाए, बस पसीने आने, आप बेसिकली कॉन्शियस हो जाती हैं। हाँ, फिर कॉन्शियस होना, ऐसा ही कॉन्शियस होना पड़ता है। एग्जैक्टली। ऐसे आप खाना पकाना पसंद है, खाना खाना पसंद है? दोनों। पकाना भी जब मूड होता है ना तो मैं पकाती पहले बताते हैं, हम आनंद से कुछ ना कुछ मदिया के साथ लगवा देते हैं आज। क्या पकाती है सबसे अच्छा? कबाब अच्छे बना लेती हूँ मैं, और कीमा भुना हुआ या कढ़ाई कोई भी अच्छी बना लेती हूँ। ऐसा है? एग्जैक्टली। अच्छा चले, अब तो ये खाने पीने से तो थोड़ा सा और मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप माशाल्लाह भरपूर काम कर रही हैं मूवीज के हवाले से, क्या आजकल माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज डूइंग रियली वेल, उसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, उसका ये है कि मुझे ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आई, मुझे काफी ऑफर्स आई हैं, लेकिन मेरी अपनी कुछ क्या लिमिट्स हैं। क्या लिमिट्स हैं? मतलब बोल्ड एक ड्रेसेस का या उसका मुझे थोड़ा इश्यू होता है, तो मैं इसलिए उनको मना करती रहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये मेरे हिसाब का कैरेक्टर है तब मैं करूँगी। मुझे ये चाहिए। मूवीज में गई हूँ देखने, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, तो मैं जब देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अगर मैं इसकी जगह होती शायद मैं खुश नहीं होती। मुझे काम चाहिए जिसमें लोग देख के कहें कि ये इसने किया, या मुझे लगे कि यार ये मैंने किया। मुझे ये चाहिए, मुझे डांस आना चाहिए, नहीं काम होना चाहिए। सलाम सलाम कौम की बहन, तुझे सलाम, दो हाथों से सलाम माशाल्लाह। आई थिंक दिस इज वंडरफुल कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए अपने करियर से। ये यू नो दोज हु जस्ट टेक एवरीथिंग ऑन बोर्ड, वो फिर इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं होते। सो इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किस किस्म की मूवी, लाइक कोई साइको लड़की की मूवी होगा या कोई विलेनस रोल अगर आपको दे तो कोई वो जो वुमेन पे हो, कोई अच्छा कैरेक्टर हो, वुमेन पावर हो, मैं वो जरूर करूंगी। तो इंशाल्लाह आप देखना चाहते हैं ना हमको मूवीज के अंदर?
हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आजकल के जो हालात है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर लें, उसको अगर हम डिस्काउंट कर लें, तो मुझे बताएं जनरली पीपल गो अक्रॉस द बॉर्डर, बॉलीवुड जाते हैं और वहाँ मूवियाँ कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑफर आती है, अगर सपोजिटली हालात सही हो जाते हैं, अगर सपोजिटली वो आपको अप्रोच लेकिन देखें जब जहाँ मेरा पाकिस्तान का है तो वही मेरा इंडिया का भी है कि मैं वही बात कि मुझे नहीं है वैसे तो इतना शौक, लेकिन अगर होता है तो फिर वो मेरी डिमांड्स पे रखेंगे तो मैं करूंगी, वरना जरूरत नहीं है। ऐसा ही है बात है। अच्छा, अब मैं अगर आपको 3 चीजें दूं, पैसा, फेम, ठीक है ना, पैसा हो गया, फेम हो गया और करियर हो गया, तो आप इनको इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे रखेंगे? डंडन डंडन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कह रही हैं आप? हाँ। नंबर 1 पैसा। नंबर 1 पैसा देखेंगी, ओके। पैसा। नंबर 2 करियर। नहीं, करियर भी जरूरी है कि भाई आपका करियर, मैं बिल्कुल इस बात को बहुत कॉन्शियस हूं। कितने मुश्किल चॉइसेस दे दिए Exactly. मैंने। तो अब आप जरा सोच लें, 1 मिनट सोच लें, पैसा, करियर या फेम? नहीं, फेम का नहीं मुझे इतना शौक, चलें करियर ले लें। पहले करियर, करियर अच्छा होगा, पैसा और फेम वही तो वाली खुद ही चीज आ देखें, जाएगा। यही मेरा मतलब है ना, ऐसे ही है। That's a smarter person's choice. अच्छा, अब मुझे बताएं कि जहाँ तक हम बात कर रहे हैं करियर के हवाले से, अब ये एक ऐसी फील्ड है जिसका परसेप्शन, मैं ये कह रही हूँ बार बार क्योंकि हम इस हवाले से बहुत बात करते हैं, जिसका परसेप्शन आज भी नेगेटिव ही जाता है। तो अनम फयाज मीडिया में है, इसके हवाले से जब जो जानने वाले हैं, जो आपको पहले से जानते हैं, उन्होंने कभी आपको डिस्करेज नहीं किया? किया था, बल्कि स्टार्टिंग में मुझे काफी लोगों ने डराया था। मेरे कजिन्स, जब मैंने किया तुम जा रही हो, तुम पागल हो गई हो, हमारी कोई फैमिली में नहीं जाता और ये कोई नई अच्छी लड़कियां थोड़ी होती हैं, तो क्योंकि मैंने इससे पहले ना, मुझे एक्सपीरियंस का बहुत शौक है। हाँ। मैंने स्कूल में जॉब भी की है, मैंने वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जॉब की, तो मैंने वहाँ सिर्फ ये रियलाइज किया है कि आपको कैसा होना चाहिए। आप क्या होते हैं, आप माहौल बनाते हैं, तो आप अपनी फील्ड में नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ऐसा भी है, तो ये आपके ऊपर है ना, हम रोजे भी तो रख के काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह हमारी नियत देख रहा है। बेशक। तो बस ये मुझे नहीं लगता, तो मैं अभी इग्नोर कर देती हूँ। कभी कोई डिफिकल्टी आई, कभी किसी को शटअप कॉल देने की वो आया, माहौल बना कभी ऐसा? एग्जैक्टली, वो तो आया? बनता है। चमाटे लगाई कभी? नहीं, जब चमाटे नहीं, बहुत खामोशी सुनाया से, है कभी बहुत किसी को? प्यार से मैं उनको जलील कर दे देती हूँ, तो वो कैसे पहले ही समझ आ जाता है उनको। बताइए कैसे? देखना चाहते हैं हम अनम का दूसरा साइड भी देखिए ना। नहीं, कैसे गुस्सा देखिए, किया पहली बात तो ये कि मैं तो पहले जब सेट पे जाती हूँ तो मैं बहुत डिफरेंट होती हूँ, क्योंकि आप काम करने जा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो पहले मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग कैसे हैं, काम के बंदे कैसे, टीम कैसी है। अगर मुझे लगता है, आपको पता चल जाता है, मुझे वाइब्स तो पहले फौरन पहले दिन से ही मिल जाते हैं। मैं काम कर रही हूँ, किसी भी नया एक्टर हो या कोई भी हमारी टीम हो, उनको पहले ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ किस तरह के, वरना मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, मैं ऐसी हुई नहीं। अच्छा। फिर मैं सिर्फ सेट पे आती हूँ, चलें सर रोल करें, चलें ये काम किया, कट, सर मुझे बुला लीजिएगा, मैं कम ये, तो उनको दिखता है कि ये तो बात ही नहीं कर रही है, वो खुद ही नहीं करते। तो आपको अपने उस हिसाब से डिफरेंट कहीं ऐसे जो बहुत भाइयों की तरह, सर की तरह है, वो जो टीचर की तरह है, तो वहाँ फिर ऐसे झुकते हैं कि सर कैसे हैं आप, सर रोल करें। बिल्कुल जबरदस्त। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम बार बार अपने शो में भी बोलते हैं, आप जैसे खुद होंगे वैसे ही दूसरे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अनम आपके साथ हमें ऑफ कोर्स गेम भी खेलना है, और हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस में लोग बेकरार हैं, क्योंकि आज इनका दिन होता है, मंडे के दिन। तो इस मंडे वाले दिन क्या होना, ये बेसिकली इनके पास एक मौका होता है मंडे के दिन, ये 50,000 रुपए जीत सकते हैं। नहीं, अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, अस्तगफिर, ऐसे कोई नौबत नहीं आई है। लेकिन हमारे एक और सेलिब्रिटी भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो पहले बताएं, वो आ गए? हाँ, वो लेट हो गए हैं। देखिए, आपने उनसे बोलना है कि वो लेट हो। मैं बिल्कुल उनको ये बोलूंगी, आप लेट हो गए, वैसे लड़कियां लेट होती हैं, ये वाली बात। तो आज हमने ये मिथ को भी खत्म कर दिया है। हमारे साथ सेलिब्रिटी आ चुके हैं, लेकिन वक्त हुआ अभी ब्रेक का। पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो मुलाकात करवाएंगे दूसरे सेलिब्रिटी से। और जी हाँ, हमारा कुकिंग कंपटीशन भी स्टार्ट करना है, तो कहीं ना जाएगा। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक वेरी सून। अदाकार हैं, टैलेंट का ये खजाना आज जागो जागो सुबह हुई में बन रहा है हमारा मेहमान। आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ ला रहे हैं अय्याज सम्मो। सही कहते हैं, लेट आए देर आए दुरुस्त आए।
वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, सॉरी फॉर बीइंग लेट। इट्स ऑल राइट। होता वैसे है। तो लड़कियां लेट होती हैं, आपने कहा मैं फैशनेबली लेट हो जाऊं थोड़ा। ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत। हाँ, तो अगली दफा क्या लेसन सीखा? सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा अगली बार। सही, जबरदस्त। मुझे बताएं कैसी जा रही है जिंदगी? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छी जा रही है। क्या काम काज चल रहे हैं आजकल? वर्किंग ऑन मूवीज। Okay. सीरियल अभी किया मैंने, अब दोबारा गैप ले लिया क्योंकि साइमल्टेनियसली अब कर नहीं सकते मूवीज और क्यों? सीरियल्स। यार दोनों का वर्कलोड बहुत डिफरेंट होता है। फिल्म में आपको ना एक पूरा कैरेक्टर में जीना पड़ता है। सीरियल में तो ये होता है कि चले आप क्या, हाँ साइमल्टेनियसली आप 2-3 सीरियल्स कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्विचिंग हो सकती है, लेकिन वंस यू आर इनटू मूवीज यू हैव टू गिव इट टाइम। ठीक। क्योंकि वो फिल्म टाइम आपका मेंटली भी मांगती है, फिजिकली भी मांगती है। ओके, क्योंकि फिल्म, अब सीरियल होता है, सीरियल महीने में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिल्म टाइम रहती है फिल्म। अच्छा जी, अब ये लेट आए ना तो ये चाह रहे हैं मैं जल्दी जल्दी सारा मवाद जो हाँ, बोला है, मैं जल्दी करके सांस ही ना जल्दी चला लो। जाऊं। अयाज आप सांस ले लें पहले। मैं भागते जा रहा हूं वैसे। ये वैसे नाराज हैं आपसे काफी। मुझसे नाराज हैं? जी अनम बहुत नाराज हैं। हाँ, इसीलिए ना आपने लेट, मुझे लगा था कि मैं जो लेट हुई हूँ तो मैंने कहा शायद आप पहुंच गए होंगे शो पे। नहीं, मैंने पता चला था दोनों एक दूसरे पे काउंट कर रहे थे कि पहले से पहुंच जाएगा मुझे ऐसा तो। लगा था। मैंने आपको इसलिए टाइम दिया क्योंकि मेरे आने के बाद शायद सिर्फ मैं ही बोलता, आपको टाइम नहीं मिलता बोलने ये का। देखिए जरा ये स्वीट दोस्त, वेरी स्वीट, वेरी Exactly, ये देख। हाँ ना, वेरी स्वीट। हमने साथ काम भी किया तो हमें एक दूसरे का अंदाजा है। अंदाजा है क्या इनकी एक वक्त में एक ही खराबी- बोलता है। अच्छा, इनकी खामियां बता दें, खराबियां बता दें, कितना तंग करती हैं ऑन नहीं, सेट? तंग नहीं करती। नहीं नहीं, बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, तंग नहीं करती। इसने और भी सेट पे लड़कियां थी, वो बहुत तंग करती थी, ये नहीं करती। वैसे वो किन चीजों पे तंग करती हैं जनरली लड़कियां? मेकअप, खाने के मसले, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेकअप वाली सही बुलाया है, इसने बाल सही नहीं बनाए मेरे, ये टोंग सही नहीं करती, ये ड्रायर सही नहीं करती। मतलब नहीं, कितने उनके अपने boys मसले देखा चल रहे है होते हैं। तो आपके क्या तासुरात होते हैं जब आप ये देखते हैं? आपको तो मेकअप की वैसी जरूरत नहीं होती तो होगी। दिल से एक ही आवाज निकलती, क्या है, कौन है ये, क्यों कर रही है? तो आप दीवा नहीं बनती है ना? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि नो सच थिंग। मैं जब मैं आती हूँ ना, मैं कहती जल्दी जल्दी काम करे और खत्म करे, काम करने आए ना तो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी काम कराते रहे मुझसे, क्या मैं बात। बैठा नहीं जाता मुझसे। अच्छा चलिए, अब हम अयाज आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि माशाल्लाह आप तो महा कॉमेडियन माशाल्लाह, तो उसके बाद एकदम से विलन, जब विलनस रोल किया तो उसमें भी आप छा गए, तो तुसी छा गए हर जगह। ये क्या हो रहा है? व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग मोस्ट एंड व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट? आई गेस स्टैंड अप कॉमेडी इज द मोस्ट स्टैंड अप दी मोस्ट जॉनर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि उसमें ऑडियंस आपसे बहुत एक्सपेक्ट करी होती है कि आपकी हर लाइन पे उनको लाफ्टर चाहिए। हाँ। और एक सबसे मुश्किल चीज स्टैंड अप कॉमेडी की ये है कि एक सिंगर है फॉर एग्जांपल, उसका एक गाना हिट हो गया, बिल्कुल वो 10 फंक्शंस में वो गाना गाएगा, उसको सेम रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। एक कॉमेडियन एक जोक अपने दूसरे फंक्शन में सुनाएगा या दूसरे इवेंट में सुनाएगा, लोग कहेंगे यार ये सुना दिया था लाफ्टर आपने। कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये एक होता है कि आपको हर बार आपका रूटीन चेंज होना चाहिए, आपका स्क्रिप्ट आपको नया बनाना पड़ता है। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। Really, and that's why I quit it. मैं नहीं कर पा रहा था। I was अच्छा। not justifying that thing, तो मैंने कहा यार अब नहीं हो रहा, it's not my cup of tea, मैं साइड हो जाता हूँ। तो मतलब किया मैंने 4 साल 5 साल, जब तक मेरा दिमाग चला, जब तक टाइम दे सकता था, जब तक नई चीजें नई इनोवेशंस आ रही अच्छा थी। यार, अगर मैं आज रिक्वेस्ट करूँ आपको, हमारी ऑडियंस है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, आप हमारी ऑडियंस से 2-3 लाइनें तो जरा यहाँ पे खड़े होकर जरा एक स्टैंड अप कॉमेडी To कर। be honest, मेरी सारा तालियां भी बज गई हैं 3 यार। साल हो गए, it's been 3 years। पुरानी लाइनें याद कर लें। पुरानी, ओके, गिव मी सम टाइम। मैं ठीक है। करूंगा, लेकिन गिव मी सम टाइम। यानी जब तक आप वो टाइम जरूर लें और सोचें 3-4 कोई भी से जुमले ठीक। ऐसे अच्छा, जिसमें वही वाला हमारे कैरेक्टर केके जो आप लग जाएं। करते थे साजिद बिल्ला, वो तो कमाल था। मैं बता रही हूँ, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ कोई 5 से 6 7 दिन हो गए। हाँ। मुझे पता नहीं, इन्होंने रोज शाम में चले जाते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ जाते हैं। शाम होती थी, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। ये सिंड्रेला मुझे नहीं, नहीं तो पता सिंड्रेला था रात के 12 बजे गायब हो जाती है। Exactly, शाम ये में शाम गायब 5 होते बजे थे। गायब। इन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो है, तो मुझे पहचान में नहीं आया, वो बिल्कुल काला नेग्रो, इतने प्यारे एफ्रो गेटअप लगते थे बेसिकली, यार। पूरा ब्लैक मेकअप करके, एफ्रो विग, चेन्स, बड़ा चश्मा। आई यूज्ड टू प्ले बहुत कैरेक्टर अलग साजिद character बिल्ला। था वो। बिल्कुल। तो वो एक वो अच्छा मजे की बात है कि होस्टिंग में पाकिस्तान में वैसे नॉर्मली तो बहुत सारे होस्ट आए हैं, कैरेक्टर होस्ट बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर होस्ट इन पाकिस्तान। क्या बात है भाई, 3 जबरदस्त। साल किया। Definitely। अब आगे क्या करने के इरादे हैं? आज अभी किस क्या करना है? होस्टिंग करनी है? होस्टिंग तो चल रही है मेरी, हम अभी होस्टिंग तो चल रही है मेरी।
अब मूवीज भी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई नहीं, हैं, तो लेकिन movies फोकस भी अगर ज्यादा करना चाहेंगे, एक पॉइंट इंशाल्लाह उस वक्त आएगा जब सिर्फ फिल्म्स ही फिल्म्स होंगी इंशाल्लाह। हमारी, तो लाइक फिल्म इंडस्ट्री और अभी तो ड्रामा इंडस्ट्री में वो लाइन नहीं ड्रॉ हुई नहीं है। है, 5 साल तो लगेंगे अगर मैं आपको ये पूछती हूँ कि क्या आप इवेंचुअली फिल्म की तरफ जाएंगे या आप ड्रामों की तरफ रहना चाहेंगे? आई गेस एक एक्टर के लिए ऑप्टिमम पॉइंट तो उसकी फिल्म ही होती है, फिल्म होती है। फिल्म से ऊपर कुछ नहीं है फिर, Okay. फिल्म लास्ट पॉइंट है। और क्योंकि फिल्म कर ली ना, तो फिल्म का एक वो पता चल गया कि फिल्म करने के बाद क्या होता है, क्या फिल्म होती कैसे, तो वो एक ज्यादा इट्स अ डोप, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ डोप। अच्छा। एक करने के बाद आपको होता है कि दूसरी फिल्म कब स्टार्ट हो रही है, सही, तो ठीक है। उसमें थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं आप। और अच्छा, ये कि लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपको नहीं है उस तरह एग्जाम्पल से। कभी ऐसा है कि मुझे हीरो बनना है, हीरो? आई गेस ये हीरो कल्चर टू बी ऑनेस्ट सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही है, अच्छा, हॉलीवुड में नहीं है। हॉलीवुड में आप देख लें वहाँ हर कैरेक्टर एक रोल है इन इटसेल्फ, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। मतलब वहाँ पे ऑस्कर कभी भी ये नहीं हो सकता कि टॉम आपको क्रूज खा पहाड़ों रहा है। पे हीरोइन के साथ डांस करने का कोई शौक नहीं है यानी? मैं धक्का देने का शौक है मुझे। कैसे हीरो बनेंगे? हीरोइन को पहले हीरोइन धक्का दे देना है। धक्का दे देना है पहले दिन ही। अम्मी मना ये करती है। हलाक हो गई, अम्मी मना कर दिया। सीरियसली ऐसे है? अम्मी ने मना कर दिया, खबरदार, अम्मी मना कर दिया। लाहौर में रख दूँ आज। अम्मी बहुत कोऑपरेटिव है, अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। अब्बा? अब्बा भी थे, लेकिन अब्बा का एक क्या था कि पढ़ाई करो, तो इधर स्टडीज के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट थे वो। फिर किस तरफ गाड़ी किस तरफ गई? स्टडी की तरफ गई या नहीं गई? पढ़ाई भी अच्छी कर ली और मीडिया तो चल ही रहा था, ठीक है, चलेगा। लेकिन फिर ये हुआ था कि हाँ कभी India- अब्बा से डांट पिटी है यार? बहुत डांट नहीं, इस पिटा हवाले हूँ। से पिटा भी हूँ। ऐसा इस हवाले से नहीं हाँ, पिटा, acting के पिटा तो हवाले अपनी शरारतों से था। एक्टिंग में तो वो खुश होते थे, वो तो बल्कि मेरे सबसे बड़े क्रिटिक थे, मतलब अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब तक वो थे वो हर चीज में कि तुमने ऐसे नहीं किया। हालांकि ही वाज अ नेवी गाय, वाज फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, देन ही टर्न इनटू अ सीमैन, तो उनका ताल्लुक भी नहीं था दूर दूर से, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक होता ना कि बड़े क्योंकि थे यूजुअली लड़के। फादर्स वही चाहते हैं कि अपना जो फैमिली में जो लोग हाँ। बच्चे या जो खानदान करता है तो वो उसी लाइन पे लेकर जाए। Exactly. तो आपसे कभी भी तवक्कुआत नहीं थी कि आप जो है वो भी नेवी के नहीं, साइड उन्होंने बचपन में देख लिया होगा ना कि नहीं ये नहीं कोई ये नहीं बन एक्सपेक्टेशन सकता। ही नहीं रखी ना अम्मा ने कहा नहीं भाई रहने दो, लेकिन माशाल्लाह ही वाज प्राउड ऑफ यू। हाँ he was माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा जी, अब लाइनें तो आप सोचें, हाँ। लेकिन हम जल्दी से चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। हमारी ऑडियंस बेकरार हो रही है गेम खेलने के लिए। हम मंडे के दिन कुकिंग कंपटीशन करते हैं, अच्छा। क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह जानते हैं एक दूसरे को, दोस्त भी हैं, तो आज जो कंपटीशन वो आप दोनों के साथ। ठीक, एक टीम आपकी होगी, एक टीम अयाज की होगी। अच्छा। सही है। और दोनों को एक हम टास्क देंगे और वो टास्क इनको करना होगा। जिनकी भी टीम जीत जाए, आपकी टीम अच्छा। या उनकी, तो पता चल जाएगा। वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। ठीक। तो खेलना है आप लोगों को। अच्छा जी, कौन खेलना चाहता है? जल्दी से हाथ उठाएं। वाह भाई, अच्छा अनम, आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, इस साइड से। अच्छा और सब नहीं हो सकते। ये मुझे देखो तो लगा जरा सब- एक मिनट, गेम खिलाना है, जुलूस नहीं निकालना। Absolutely। अच्छा नहीं, मैंने कहा पूरी टीम। अच्छा कितने लोगों को हम एक। select- आप एक खातून को उठा सकती हैं यहाँ से, और अयाज आप वहाँ से एक खातून। अच्छा, क्या फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम है कोई? हाँ। इट्स अ उस कुकिंग हिसाब से कॉम्पिटिशन। अच्छा, कुकिंग कंपटीशन, ओके। कुकिंग किसको अच्छी आती है बताएं प्लीज। कुकिंग वाली कौन है? मेरी टीम तो ये है। कौन? हाँ, अयाज आप जा सकते हैं, आप वहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर ले। आप यहाँ से मैंने ना- मुझे किया, समझ उठ नहीं जाए, कुकिंग उठ वाली जाए, कौन है? उठ आप है? कर लेती कुकिंग, फंसवा ना देना कहीं। ये सारे उठ जाएंगे ना, ऑडियंस को देखिए, सारी खवातीन उठ रही हैं। बस तो मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। किनको आपने कर दिया? नाम अच्छा नाम आ क्या जाए। इधर इधर आ निदा, जाए, निदा इसका क्राइटेरिया सीरियस है कि उसने भी ब्लैक पहना था, तो मैं ब्लैक को ये सेलेक्ट देखिए, किया, मैचिंग सेलेक्ट किया ना। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ओ इन्होंने तो तस्वीरें भी खिंचवानी है इनको। अच्छा नाम बताएं। जाकरा। अच्छा, और आप? निदा, ये हमारी निदा है। है। अच्छा, चूंकि अभी मुझे बोला गया कि हम ऑफ कोर्स कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने साजिद बिल्ला के अंदाज में एक अच्छी सी ब्रेक लें। अरे ब्रेक के बाद देखेगा कुकिंग कंपटीशन की तरफ जाना नहीं, वापस आएगा, मिलता ब्रेक के बाद। अच्छा, हमारे कंटेस्टेंट्स अपने टीम्स के साथ आ चुके हैं। एक तरफ अनम है, एक तरफ अयाज है। करना क्या, इनके सामने कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स रखी हैं और इनको बनाना है रशियन सैलेड। आता है बनाने रशियन सैलेड? दोनों को आता है। वक्त का मुकाबला सख्त है, एप्रन पहनना है, कैप पहनना है और फिर काम अच्छा, शुरू अब करना मुझे है। आपसे पूछना था, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकती हैं, आपकी टीम है, लेकिन कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ये करें। आप इनको बकअप भी कर सकती हैं, थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं। किट पहन ले।
जी जी हाँ, ये दे 1 देना। 2 3 गो। अपने अपनी टीम को चीयर कर सकते हैं आप लोग आवाजों के साथ। निदा के लिए हो रही है, जाकरा के लिए नहीं हो रही। भागो भागो जल्दी जल्दी। काटे जलेबी वो काटे। हाथ ना काटेगा प्लीज। हाँ ये स्टील है, वो ये काटेगा। तो मैं अच्छा जी, काटती हूँ। एक आप गिलास start मिल करें चुका बस। ये एक ही प्लेट है। तेजी तेजी हम तेजी रखेंगे दिखाएं। कहाँ? ओ वही। सॉरी। आवाजें नहीं आ रही, शोर नहीं आ रहा। जागरा के लिए भी हंगामा शुरू हो चुका है। कौन जीतने वाला है भाई, कौन जीत रहा है? हम नहीं रखते हैं। तेजी दिखाए, तेजी दिखाए। नहीं हाँ ये सब काटेगा, बॉल में डाल देगा। खत्म हो गया। अंडा छील दूं? चले जी जल्दी जल्दी। टाइम खत्म तो नहीं हो रहा? नहीं टाइम है, बनाए बनाए बनाए। देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे सजाते हैं ना, जैसे मैंने इसको मिक्स कर दीजिएगा एक साथ। पूरी बनाए फिर इसको टॉपिंग कर दीजिएगा। सैलेड में नहीं रखती। मायने साले मिक्स करेंगे। तेजी दिखाए, उंगलियां ना काटे। हाँ। सारी इसमें अंडा नहीं डालिएगा। जरूरी नहीं है आप सारा कुछ ये डालें। भी चाहिए होगा। हाँ हाँ वही। ये चाहिए। गंदगी बिल नहीं है यहाँ पे। पूरी खा लो। ओए ओए ओए। जानू मैं भी ये डाल डालो। करूंगा इसको। बनाना बनाना नहीं डाला आपने। आवाजें नहीं आ रही। मुझे लग रहा है अनम जीतने वाली है। और आज के लिए तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हाँ बहुत अच्छा सजा रही है। वेरी गुड। तेजी दिखाए, come on। डाल दे पर डाल दे। हाथ नहीं काटेगा प्लीज। वेरी गुड। We done it. Very good. ओए 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 ओए। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऊपर से डाल दे। 10 9 8 7 we won it 5 4 3 2 we won जी the end full and final निदा ने कहा done। हाँ क्योंकि वो खुश है, हम बना लिया। चलिए बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे आपका। हमारी सैलेड बनी, ये नहीं पता रशियन है अफगानी है कौन सी बन गई है बस। कोई बात नहीं, हम ट्राई करके जरूर देखते हैं। हमारे पास यहाँ फोक मौजूद है। जी ये लो। अच्छा जी, अब पहले आप एक काम करें, उनका चखें और अयाज आप इनका चखें। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले रही। बहुत ही बुरा है। मुझे कल भी होस्टिंग करनी है। हो गया। चलो, आज क्या तारीफ बनाया करना ये? है तुमने। ये क्या खाएं, है? खाएं, खाएं। ये क्या है? आलू। अपनी किसको कौन सा कहता है? बस ठीक है। हाँ ये भी ऐसे ही है। जल्दी बताओ कैसा है। अच्छा जी, आया तारीफ सबसे करें। अच्छी चीज अनानास आपने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा जी, अब मैं भी थोड़ा देख लूं। हाँ प्लीज, आप ज्यादा बेहतर वो Judge कर सकती हैं। सकती हूँ। जज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखते हैं। चॉकलेट डालें इसमें, चॉकलेट डालें। ये चीटिंग हो रही है, भी करती है। एक चीज है नहीं, कहाँ से डालेंगे? हैवी प्रेशर में आ रही हो। देखिए कितने इनोसेंट है हम लोग।
इनाम मेरे पास मौजूद है। थैंक यू सो मच, तालियां भाई। नहीं 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 नहीं, हमने अच्छा बनाया। हाँ जल्दी, हमने जल्दी बनाया। अच्छा देखिए, दोनों की शक्लें भाई देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है, आपने शैतान का काम किया है, हमने आराम से किया है। इधर जा। सुने तो सही। हाँ, अच्छा, दोनों की शक्लें तकरीबन लगभग एक जैसी हैं, दोनों ने आइडिया भी काफी एक जैसा कॉपी किया है। टेस्ट एज सच कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फल और फ्रूट और वो यू नो कुछ है जो क्रीम था वो जो सेम, हाँ मिक्स नहीं हो पाया। प्लस इसके अंदर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डलते हैं, जो नहीं है इसके अंदर, बट दैट्स ऑल राइट। अब चूंकि हमें दोनों को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं इनका ये डिश कितने तक में बिक जाएगा? कितने तक में बिक जाएगा? ये नहीं, कोई खरीदेगा कौन? कितने का? कोई नहीं खरीदेगा इनका। नहीं अनम खरीद सकती है। कितने तक में ले लेगी? 20-25 का तो ले लेगी। 20-25 में ले लेंगे। आप वाला ये है, ये 40-50 वाला है। ये तो ऐसे ही जवाब देंगे, पॉलिटिकल। आप बताओ। अच्छा सच्ची मेरा 500 रुपीज की आती है देखिए मैंने सब सैलेड। चीज नोट किया है, ठीक है ना। अनाज भी डाला है, उन्होंने कुछ नहीं डाला। आपने कुछ नहीं डाला, आपका 5 रुपए का बना है डाल के। ये तो अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, ऑडियंस बताएगी अपनी तालियों में, ये जीते तालियां बजाएं। हाँ ठीक है, लड़कियां हैं, लड़कियों का ही साथ देंगी, लड़कों का साथ थोड़ी देंगी। हाँ नहीं यार, इनके लिए तो कोई ताली नहीं बजा रहा। मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा। चल एक काम करते ना, हम एक काम आधा करते आधा कर दे, बता। नहीं आधा नहीं है हमारी अच्छा विनर। 60 हमें दे दे, 40 उनको दे दे, चले नहीं विनर तो कुछ ये तो दे दे उनको। इनको देखो जरा। हाँ, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, हमें दे दें। और बड़े अनंत, आई थिंक आपकी टीम जीत गई है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। यार आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम आपको- चले आपको मेरी तरफ से सबसे महंगा फ्रूट ये अनार ले जाए आप। वाह। अच्छा जी, हम आपने कहा कितने 500 का था, लेकिन 500 तो नहीं देंगे, 500 बहुत कम होगी। इसको हम एक काम करते हैं, इंटू 10 टाइम्स करते हैं। ओके, सो 5000 रुपीज। ओके, ये आपका हुआ जी, ये आप वाह, रख लें। वाह, वाह। तालियां भाई। खुश हो रही है क्यों यार? साथ ही हमारी ऑफ कोर्स सेकंड टीम जो है उनको हम खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, लेकिन अब आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। हम आपके कंटेस्टेंट्स को ऐसे नहीं जाने, तो हम 2000 रुपए मिनिमम जरूर देंगे। चलो वेरी गुड, नाइस। 5000 विनर है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ये टोपी भी गिर गई। थैंक यू सो Thank you so मच, much. थैंक यू। और बाकी पैसे मैं, अनम और अयाज बाहर जाके खा जितने गुस्से में उन्होंने कहा 2000 आपसे छीन लेंगी पैसे, बता रहा हूँ, छुपा के रखना। इनके राजे देख नहीं लग रहे थैंक यू हैं। सो मच, तालियां भाई तालियां। ये हाँ, अब प्लीज जाइए, भाड़े का है, ये उतार के जाए। हाँ, से बता देती है। अच्छा जी, आइए आप अपने Okay. जगह बैठे। आपने सोच लिया है वैसे अयाज कि अब क्या आपने टाइम कहाँ दिया मुझे? मुझे लगा के रखा। देखिए, हम तो ऐसे ही टाइम देते हैं। मुझे वैसे जनरली बताएं, गाने का या किसी और चीज का शौक है? एक्टिंग गाने का ट्राई अयाज किया बहुत था। अच्छा गाते हैं, नहीं, बहुत मैंने अच्छा। try किया था। प्लीज बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कोई मैंने बिल्कुल सुना है। Friends बिल्कुल like अच्छा how नहीं who need गाता। enemies? बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल है नहीं ना? गाता मैंने कोशिश की थी, तो एक होता है ना आवाज में दर्द होता है, मेरी आवाज में तकलीफ थी। दूसरों को तकलीफ हाँ, पहुंचती वो थी। 2 मिनट में ना लोगों के सर तक पहुंच रही थी, तो मैंने कहा नहीं ये मेरा काम नहीं है। नहीं, अच्छा है जो इंसान जो काम करता है वो ही करे तो ज्यादा हाँ। बेहतर है। तो मुझे बताएं जरा 2-4 लाइन हमारे लिए, अगर आप। यार लेडीज के ऊपर, मतलब लड़कियां बैठी हुई, तो मैं मेकअप से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, मेकअप से कि करें। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं बता सकते क्यों होती हैं। जिनमें से एक चीज ये है कि लड़की जब भी मस्कारा लगाती है उसका मुंह क्यों खुलता है, काजल लगाती है तो उसका मुंह क्यों खुलता है। नहीं खुलता। भाई मुंह बंद करके लगा ले। आपने ट्राई करा है कभी? हाँ, मेरा भी खुल गया था। ये होता है। और हाँ भाई, क्या हो गया? माइक रख के मतलब मैंने देखा अक्सर सेट पे बिल्लियां घूम रही होती हैं, यहाँ पे लड़का घूम रहा होता है। और लड़कियों के मतलब कपड़ों के फैशन आप देख लें तो डिफरेंट तरह के होते हैं। पटियाला शलवार लड़कियां पहनती हैं, आपने नहीं पहनी? हाँ। कौन किस ने पहने पटियाला शलवार? है काफी लड़कियों ने पहनी थी ना पटियाला शलवार, हैरम पैंट्स। वो 3-4 लड़कियां पहन के निकल गई, साले टीपू सुल्तान की फौज जा रही है। मेकअप बहुत करती हैं लड़कियां। एक लड़की ने इतना मेकअप किया, अपने मेकअप के नीचे दब के मर गई। देखिए जरा,
अब मर्द हजरात भी हाँ, दिखे, मर्द जैसे हजरात को ही मर्द है। बनता है। मर्दों के भी बहुत सारे फैशन है। मर्द आप देख ले, दुबई का मर्द अजीब फैशन, पूरे कपड़े सफेद, सफेद रुमाल डाला हुआ, दूर से देखो लगता है लस्सी का गिलास चल के आया। पाकिस्तान में लड़कों ने अजीब फैशन निकाला था, बीच में निकली थी बैगी पैंट्स। एग्जैक्टली। और हर जगह जेब ही जेब, एक जेब वहां भी जहाँ हाथ नहीं जाता, तो भाई वहां पे जेब क्यों लगाया हुआ है तूने? तो तेरा हाथ ही नहीं जा रहा, जेब क्यों रखा हुआ है आपने? बिल्कुल नीचे पैंट बांधी होती है, छींक मारो पैंट हो जाती है। और ऐसे बंदे बस में सफर नहीं कर सकते, उनको बराबर वाले को कहना पड़ता है, यार मैं डंडा पकड़ा और मेरी पैंट पकड़ा भाई। कहाँ से आता है ये? कहाँ से आता है ये? randomly इसकी बने आदत थे। कहाँ से होती है? फैशन के ऊपर मैंने बहुत एक लंबा रूटीन था मेरा कि उन दिनों ये सारी चीजें इन थी, तो फैशन में बहुत बनाए थे मैंने, उनमें से कुछ ये था। क्या बात है। अच्छा जी, अब मुझे कहा गया है एक दफा ब्रेक ले लें, तो इस दफा मैं कोशिश करती हूँ, हम अनम को कहते हैं अनम ब्रेक ले लें। अनम ब्रेक लेंगी? मैं नॉर्मल तरीके से ही लूंगी ब्रेक हाँ, में। नहीं, आप बिल्कुल कर नहीं normal सकती तरीके से। कॉमेडी। हमने नहीं कहा एक गुलाटी normal मार के ले, तरीके से नहीं। गुलाटी मत मारे आप बैठ। ओके, कहीं Heels मत जाइएगा, पहनिए, बहुत आराम से। मजा आ रहा है हमें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो जागो सुबह हुई। आई एम श्योर आप हमारा शो देखकर जाग गए होंगे बिल्कुल। अच्छा जी, अब मजीद जाग जाएंगे अगर थोड़ी थोड़ी आंखें अभी भी बंद हुई हैं। अब क्या होने वाला है? अनम हमारे साथ है, अयाज हमारे साथ है। एक मैं आप लोगों को सिचुएशन दे रही हूँ और आप लोगों को वो सिचुएशन एक्ट करना है। एक्ट करना है? जी हाँ, एक्ट करना है। वो भी खड़े होके यहाँ पे एक्ट करना Okay. है, फुल एक्शंस के साथ, अच्छा। फुल एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये होगी कि हम यहाँ पे जेंडर स्विच कर देंगे। आप अयाज इनकी बेगम होंगी ओके। और अनम जो है वो आपके खावंद शौहर- होंगे, जी, ठीक है। तो अब होगा ये कि शोहर साहब जो है वो नाराज हुए हुए हैं शदीद किस्म के बेगम पे, क्योंकि बेगम ने टाइम पे खाना लगाया नहीं है टेबल पे और उनको भूख लगी थी और वो चिढ़ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं नाराज हो चुका हूँ। अब वो बेगम जो है बेचारी मनाने की कोशिश कर रही है कि आइंदा प्रॉमिस गलती नहीं होगी। अपने लाइंस खुद बनाएंगे, खुद डिलीवर करेंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आप लोगों को 3 मिनट में देती हूँ, इधर आ जाएं। और मैं ऑफ कोर्स डायरेक्टर हूँ और हमारी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करेगी। सही है जी? ऑलराइट, लाइट्स कैमरा एक्शन। जानू खाना पक गया। उसके बाद इस तरह हंसते हैं। एक तो तुम देर से खाना पकाती हो, ऊपर से जा रही है पक गया। इस तरह आता है कोई बंदा शर्मिंदा होता है कि देर से खाना पकाया, इतनी देर का आया हुआ हूँ, खड़े खड़े मेरी हालत बुरी हो गई है और तुम हो कि तुम खाना टाइम पे नहीं बनाती हो। आपकी तो हर हालत में हालत बुरी होती है, खड़े हो या बैठे हो। शर्मिंदा हो के दोबारा से आओ। ओके। नाराज हूं मैं। टिंग डोंग। बाहर से आई हो ना, दोबारा से। यही वजह है जो तुम टाइम पे खाना नहीं बनाती हो। जानू खाना पक गया। मैंने खत्म हो गई। मटन की चिकन बिरयानी बनाई है। यही वजह है। बस है बकरे की बोटियां मुर्गी की करवाई है। नहीं खाना मुझे, मैं बाहर से खाऊंगी। रहने दो। जानू प्लीज प्लीज, आपके लिए मैंने दाल की कढ़ाई बनाई है। कि तुमने कितने खाने बना लिए, नजर तो मुझे एक भी नहीं आ रहा। ये आ रही डायनासोर के अंडे बनाए आपके लिए। मैं तुम्हें डायनासोर नजर आता हूँ। मछली के पाए पकाए आपके लिए, आपको अच्छा लगता है ना? वो तुम ही खाओ। मुझे लगता है उससे तुम्हें खाने की जरूरत है। इतनी महंगी डिश लाओ, मछली के पाए कहाँ से लाओगे आप? कहाँ से मिलेंगे आप बताएं? मैंने खास तौर पे पैर वाली मछली निकाली थी आपके लिए। बहुत ही गंदी बीवी हो, मुझे पहले से बहुत सोच लेना चाहिए जब मैं तुमसे बकरी थी, बकरी का नाम डॉल्फिन था, उसके पाए बनाए। कर दो। खाने से अटक गए। नहीं छोड़ दो, मैं नहीं खा रहा। मेरी भूख खत्म है, क्या करूं? तुमने मछली के पाए बनाए हो, अंडा बनाया हो, कुछ भी बनाया, मुझे कुछ नहीं पता। ख्याली पुलाव भी बनाया है ना? मैं खा ही नहीं सकता। ख्याली पुलाव तो पसंद है ना? टाइम पे क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं खा सकता। किस टाइम चाहिए? सुबह 8 बजे बना दूं तुझे रात का खाना। गुस्सा तैश होना चाहिए, तैश। तैश गुस्से में आओ। ऊपर से आ रही हो तुम मुझसे। अच्छा नीचे से आऊंगी। नीचे से आओ। तुम एक तुम्हें मुन्ने की कसम है, तुम खाओगे।
मुझे उस मुन्ने की कसम है, मैं नहीं खाऊंगा। उस वाले की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसका नाम गुड्डू है। अपने बच्चों का नाम भूल जाओ तो कैसे अब्बू हो? तुम जैसे जिसकी गुड्डू को बीवी होगी, गुड्डू उसका बोल यही रहे हो। हाल होगा। देखो वो देखो ऊपर बैठी है तुम्हारी बेटी, अलमारी को उतारो उसको। बिल्कुल तुम पे गई है, देख लो, तुम पे गई है वो। जबान चला रही है, हाँ, जबान चलाती हो तुम। तो क्या चलाऊं? आंखें चलाऊं? आंखें आंखें हाथ चलाओ, हाथ, खाना पकाओ। हाथ चलाऊं? सबने कहा है हाथ चलाऊं। खाना पकाने में कहा है मैंने। जी बेटे जी नहीं करो, बेटे कोई बात नहीं, बहू है, बहू से गलती हो जाती है। ऐसी बहू चेक करें जरा। कोई तुम्हारे लिए मैंने भाग की शादी की थी। अब अपनी बीवी फायरिंग करोगे? फायरिंग करो क्या, अंगूठियां मारोगे? भाई कौन जीता? नहीं, मजा आया? क्या बात है भाई, इंसान है वो तुम लोग। बैठो बैठो भाई, जबरदस्त, कितना मजा आया, हमारी ऑडियंस बताएगी। ये अगर बीवियां ऐसी लाइनें बोलने लग गई तो दो चीज हो सकती है, एक तो मियाँ चमाट लगा ले, या तो मियाँ को हंस हंस के पागल हो जाए। क्या लगता या वो है? खुद को ही मार ले। खुदकुशी कर ले। खुद ही खुश कर ले। Exactly, अगर ऐसी बीवी हो गई। द बेस्ट वाज ख्याली पुलाव बनाया, मछली के पाए बनाए। अरे कहाँ से आती है ये लाइन, जरा देखो। अब अगली दफा मुझे अगर खाना बनाने में लेट हो जाएगा तो मैं तो कबीर को ये लाइन जरूर बोल। सही है ना? मछली के पुलाव बनाए मैंने। मछली के पुलाव बनाए मैंने, ख्याली पुलाव बनाया, ख्याली मछली पुलाव, के पाए बनाए मछली के मैंने। पाए। लेकिन जबरदस्त। अच्छा जी, एक्टिंग के हवाले से थोड़ी सी आप लोगों से जरूर टिप्स लेंगे। इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें की जाती है। अयाज, आप पहले मुझे बताइए, अक्रॉस द बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस है उसको अगर अपने हमारे मुल्क के प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो हाउ फार आर वी, और डू यू थिंक कि हमारे यहाँ ज्यादा बेहतर है, क्या है? टू बी ऑनेस्ट, मूवीज में वो हमसे आगे हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री Of कभी course. डाउनफॉल नहीं आया था। बिल्कुल। वो उनकी एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री रही है, हमेशा से बढ़ती रही है। हमारे पे एक पैच आया था कि जिसमें हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी, उसके बाद अब रिवाइवल हो रहा है, बल्कि रिवाइवल हो चुका है। ठीक है। एज फार एज टीवी इज कंसर्न, हम उनसे आगे हैं, कंटेंट वाइज बहुत आगे हैं उनसे, बेशक। क्योंकि उनको सीरियल करने का अभी तक सेंस नहीं आया। बिल्कुल। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन वो डिश 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 डिश। वो अब तक सोप्स कर रहे हैं। वो 40 मिनट का एपिसोड होता है, 20 मिनट सिर्फ डिश 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 डिश, सबके मुंह दिखाए जाते हैं। भाई पता है, सबके चेहरे देख लिए, कहानी बताओ यार। तो वो उसमें बहुत पीछे हैं हमसे। सही है। तो आई थिंक अ वेरी बिग हैंड टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री। और उम्मीदें हमारी बहुत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि हम आगे के हवाले से जिंदगी में जरूर बात करते हैं। कोई भी इंसान जब काम करता है तो हमेशा आगे का सोच के करता है कि आगे मेरे लिए जिंदगी में एक करियर पाथ होगा, या बेहतरी होगी, या आई विल मूव। तो अगर मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगी और फिर मैं ऑफकोर्स मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं अयाज? इन पाकिस्तान ऑन अ बेटर पोजीशन। As what? Better is what? एज एन एक्टर। As an actor, more senior, more experienced, मोर एक्सपीरियंस्ड। डायरेक्शन या प्रोडक्शन की तरफ जाने के इरादे हैं? प्रोडक्शन कर चुका मैं। अक्सबंद मेरी मूवी आ चुकी है, इवन Of इट वाज इन course, योर शो। of course, yes. प्रोडक्शन एक कर चुका हूँ, एक दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक और भी चल रही है मेरी प्रोडक्शन। चले, तो माशाल्लाह। 2 वो चल रही हैं, उसके अलावा लिख भी रहा हूँ, फिल्म लिखी भी है मैंने। तो Perfect. हाँ, ठीक है। What about you? अनम, 5 साल बाद गर्ल्स का आपको पता है कि 1-2 साल में ही शादी हो जाती है, तो मेरा ये है कि या तो शायद मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरा डायरेक्शन या उधर ही कोई होगा, तो मुझे इसका शौक है। शादी लग रहा है जल्दी करने के, कुछ कोई है प्लान्स में? वैसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा का बस चले ना, तो मुझे आज करना है। आज करना है, वो ये वाला सीन तो है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अभी देख रहे हैं, लेट्स सी। अभी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद देख चुके हैं, और हम जिनकी बात करें शायद वो पिक्चर में कहीं हो, वो हम मजीद आप लोगों को कह भी रही है। हाँ। तो आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगेन मंडे को एक और चीज़ होती है, जब हम जब जा रहे होते हैं, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा, जो कि है 12 का मारा। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, इनकी भी मुस्तकबिल जानेंगे। और जैसे कि हालात कुछ अजीब से कशीदा से हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, हमारे स्टार्स का काम करना, या तो उनका क्या अब फ्यूचर बनता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड सी 12 का मारा। पहले पैकेज दिखाते हैं और फिर वेलकम करेंगे राजा हैदर साहब को। ये सब किस्मत का चक्कर है, कोई बादशाह है, कोई फक्कड़ है। तकदीर में लिखा होता है तो काहे को तू रोता है। नसीब की सारी बातें हैं, दिन काले उजली रातें हैं। गर जान लोगे क्या होना है, जीवन मिट्टी या सोना है। बाहिम्मत कभी न हारा है, रोता है जो 12 का मारा है।
आज बाराका मारा में राजा हैदर बताएंगे पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा ताल्लुकात की रोशनी में इंडिया में काम करने वाले हमारे सेलिब्रिटीज की किस्मत का हाल। और इसके अलावा आप उनसे ये भी जान पाएंगे कि आपके सितारों की अब कैसी है चाल। Let's welcome on the set with us we have Raja Haider. थैंक यू हाँ जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। ग्रेट, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। 12 का मारा थोड़ा लेट हो गया, जाहिर है कुछ प्यार से मारते हैं और कुछ जोर जोर से मारते हैं। और यहाँ पे वो बड़ा फिल्मी सा डायलॉग कि हमें मार से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो ये प्यार वाला डर था जिसकी वजह से लेट हो गया था। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, जबरदस्त। बड़े खूबसूरत मेहमान बुलाए हैं आपने अयाज से, तो बहुत अच्छी मुलाकात है और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये मैं ये आप मुस्तकबिल के हाल के हवाले से ये बता रहे हैं, पर्सनली genuinely जानता बता हूँ। रहे हैं? मैं जो एक एज इंसान वो राजा भाई जब भी मुस्तकबिल- कोई बात बताते हैं तो हम पहले ही सोचते हैं कि ये मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं, ये अंदर की बात जानते हैं ना। हाँ, लेकिन वो जाहिर है जो कहते हैं बड़ा एक मशहूर नाजुल बलागा का फिक्रा है कि ये जो दरिंदा है ना, जबान, ये एक दरिंदा है। इसको आपने दांतों के अंदर अगर दबा के रखा है, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। तो इनका दरिंदा इनके काबू में है फिलहाल, इस वजह से इनका मुस्तकबिल भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अनम बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझे इनका नहीं लगता, क्योंकि ये जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बल्कि कोई तंग कर रहा हो या सेट पे कुछ भी माहौल हो, ये बोल देते हैं, ये दिल में नहीं रखते, ये बोल देते हैं। तो गलत को क्या गलत है, बोलना हाँ, चाहिए। ये बोल देते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि मतलब उस तरह के नहीं, ये बोल देते हैं। दरिंदा काबू में है। नहीं, वो जाहिर है ये परिंदा भी काबू छोड़ना पड़ेगा। करता है ना उसका, तो ये बोल देते हैं। बोलने का तरीका होता है। देखिए, हर किसी को हर्ट करना असल में होता है कि दिल किसका तोड़ा जाता है अपने लफ्जों से। बड़ा खतरनाक अमल होता है कि आप किसी को भी बोलते हैं जी मैं तो सच्ची बात करती हूँ बाजी, अक्सर औरतें ही सही बात है, कर बिल्कुल। देना और exactly। बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होता है। आपको कहाँ कब कितना बोलना है ये ये आपको आपको एजुकेशन नहीं सिखाती है, आपको जमाना सिखाता है Exactly। और आपका खून सिखाता है जो माँ चलिए बाप। राजा भाई, अब हम आपकी बातें तो बिल्कुल कहते हैं ना 100 आना 70 पाई, बिल्कुल सही, जबरदस्त। अनम के हवाले से अभी बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात आ गए हैं। ठीक है। इनके मुस्तकबिल बताएं, 5 साल 5 इयर्स क्या देखते हैं आप इनका मुस्तकबिल? देखिए, पहली चीज तो अनम के हवाले से चले, अयाज के तो डिटेल से हमारी बात भी हुई, लेकिन अभी पहले हम अनम के हवाले से 5 इयर्स की बात नहीं कर रहे, हम अभी 2 साल तक की बात करते हैं। 2018 दिसंबर की 3 तारीख तक। 2018 इनके लिए एक बहुत बड़ा साल है, क्योंकि 2017 में अगस्त का महीना है। 24 अगस्त से इनके खुबियाब नाम के सितारे हैं जो इनके रिलेशनशिप को लेकर आ रहे हैं इनके करियर के बीच में। जाहिर है जहां पे पैसा है वहां एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है। उस रिश्ते में बनने के बाद इनका ये करियर जो है ये 2018 तक तो अप एंड डाउन चलेगा। अप एंड डाउन से मुराद ये नहीं है कि जवाल का, मतलब कभी इन्होंने खुद छोड़ना है, खुद शुरू करना है, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा तब्दील इस वजह से हो जाएगी कि ये लव मैरिज है, अरेंज नहीं है। अनम की मुस्कुराहट इस बात को इंडोर्स करती है वैसे। और दूसरी चीज इनकी जिंदगी में बहुत अहम ये है कि ये फ्यूचर में एज अदाकारा आपको दिखाई नहीं देंगी। 2021 में 2 सितारे हैं। यहाँ पे गिबियाब नाम का सितारा है जो लकी नंबर 7 को सपोर्ट करता है। तो इनकी जिंदगी में इनके मतलब अभी कबल इस वक्त है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा डेट के इनके 2 बच्चों की पैदाइश के बाद ये प्रोडक्शन में चली जाएंगी और बहुत अर्न मैंने करेंगी। जैसा कहा था। तो ये फायदा है इनकी जिंदगी में। अनम ऐसा फील Let's होता है, ऐसा लगता है, ऐसा ये इस किस्म का कोई प्लान है जहन में? हाँ बिल्कुल। फटे नहीं करेंगी इन लॉज से या शोहर से कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे नहीं, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप जब डिपेंड कर देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। अगर वो इजाजत देंगे तो कर लूंगी। क्या बात है। तो आई थिंक वी आर स्पॉट ऑन राइट नाउ, है ना? अब तक स्पॉट ऑन है हम। बिल्कुल ठीक। जी, मजीद इनके मजीद बारे आपको में कोई मालूमात जो लेने पूछे हैं? बता देंगे। अनम कुछ पूछना चाहती है? इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया है मुझे कि ये वो था जो ऑन एयर बताने वाला था। ऑफियर एक अलग है। ऑफ एयर वाला नहीं था, मतलब ऑन एयर वाला। बहुत जरूरी है, जितना लोग जानना चाहते हैं उतना ही है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये शोबिज़ के लोग जो हैं ये प्रॉपर्टी है हमारी, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती You're है right. कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस करें। 2019 के बाद पूछ लो। बच्चे हो गए, प्रोडक्शन में वो चले कह रहे गए, नागिन बन क्या जाएंगे। सब कुछ तो कोई जानते सवाल- हैं exactly। इन्होंने कहा है अभी 2019 के बाद नागिन बन जाओगी। What about अयाज, राजा भाई? ये अयाज का थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है कि जिसकी सुन लो वही फरिश्ता है, न जाने इंसान कहाँ रहते हैं। वाह
तो ये एक अच्छे इंसान तो है ही है। इनकी जिंदगी में 2017 अभी जो शुरू होने वाला है, इसमें मार्च की 21 तारीख से, इक्विनॉक्स से, जिस दिन नौरोज होता है, बिल्कुल एक चेंज स्टार है जिसको रिबियाल बोलते हैं। रिबियाल सितारा इनके फाइनेंस को 7% बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी एक तादाद होती है, जो अभी ये 3.2 पे हैं, वो 7% पे मजीद बढ़ जाएगा। अमीर होने वाले हैं अयाज, मुबारक हो। लेकिन ये जॉइंट है इनकी जिंदगी में। जब भी ये सोलो इन्वेस्टमेंट करेंगे मीडिया में, प्रोडक्शन में, तो इनको लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जितनी तेजी से वीनस इनकी जिंदगी में है, यहाँ पे रिप्ताल एक सितारा है जिसका मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टनरशिप के लिए बहुत बेस्ट रहता है। सो इनको जब भी प्रोडक्शन करनी है आगे, क्योंकि 2019 और 20 ये ऐसे साल हैं जिसमें ये कोई बहुत बड़ा एजाज लेंगे। ये जो दो सितारे यहाँ पे दिखाई दे, मैं वैसे बावला लग रहा होता हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी लोग कहेंगे पता नहीं क्या देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दो स्टार्स हैं जो बड़ी इज्जत या बड़े मकाम के लिए होते हैं। और इनका जो फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ अभी तो ये चल रहा है, लेकिन 2024 ये इनके लिए ये मुल्क खत्म होके किसी और मुल्क में ये अपनी प्रोडक्शन, हिजरत, ये बिल्कुल शिफ्टिंग हो जाएगी जी। जहाँ भी रहे, अयाज के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं। वी आर ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ द टू ऑफ यू माशाल्लाह, और इंशाल्लाह यू गाइस कंटिन्यू टू डू रियली वेल। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, लास्ट वीक जब राजा भाई हमारे सेट पे आए थे, तो आफ्टर द शो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा प्लीज आप इतने मजे से चश्मे वश्मे पहने, मैंने कहा मैं भी तो देखूं आखिर इसमें कोई नजर आता भी है कि नहीं। मैंने कहा मुझे देखना है। उन्होंने कहा देखें, और इन्होंने मुझे दिखाया एंड आई वाज अमेज्ड। तो हम बिल्कुल इसके अंदर बहुत कुछ नजर आता है। यू कैन सी वो पूरा फुल 3D डायमेंशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखाया जा सके तो अनम कब से समझ रही हो अंदर फिल्म देखना है इसमें। ये देखो 3D ग्लासेस पहन के नहीं बैठे कोई। अच्छा जी, वो लोग जो अभी टीवी के उस पार है, वो सोच रहे होंगे हमारे भी ये मसले, हमें भी ये मुस्तकबिल का हाल जानना है, तो हमने आप लोगों के लिए एक काम किया कि सबके जवाब हम नहीं दे पाते। हमने आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा एज पर ज़ोडिएक साइन वो आप लोगों के लिए रखा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे, आप लोगों को वो ग्राफिक्स दिखाते हुए जाएंगे, तो आप भी देख लें इस हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा, किन चीज़ों से परहेज करनी है वो भी जान ले। एंड ज़रूर बताइएगा कॉल करके कि आपको ये कितना अपनी ज़िंदगी पे एक्यूरेट लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। है बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए यह हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जो आप लोगों के दरमियान फैमिली में, रिलेशनशिप में जो रंजिश आ चुकी थी, वो अब हमवार सतह पे आने की बहुत सारे सितारे निशानदेही कर रहे हैं। और अब बारी है बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। आपके माली हालात जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ज्यादा खर्च होगा, और जो दौलत का हुसूल है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि स्टार्स की जो चाल है वो थोड़ी मुझे अलग सी दिखाई दे रही है। घरेलू जरूरियात पे ज्यादा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आप माली लेन देन करते हुए पेपर वर्क जरूर कर लीजिएगा, वरना शदीद धचका भी पहुंच सकता है आपको। और अब बारी है बुर्ज दलो यानी क्यूरियस वालों के लिए। रवा दिनों में माली हवाले से बेहतर मौके सामने आने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग अगर इनामी स्कीमों में, प्राइज बॉन्ड वगैरह में खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब बारी है बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस वालों के। आला तालीम के हुसूल के लिए अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं है, इसलिए आगे आने वाले कुछ माह में आपका वीजा और वो सफर मुबारक हो सकता है। और अब बारी है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। आपको जिनसे मुखालिफ और अपने साथ काम करने वालों लोगों से बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये वक्त आपके लिए मसाइल पैदा करने का बायस भी बन सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। अब बारी है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इस पूरे हफ्ते में तबीयत बहुत खुशगवार दिखाई दे रही है और आप अपने जिस्म में काफी तमन्नाई महसूस करेंगे। जो गुज़श्ता दिनों से तबीयत नासाज थी, अब वो ठीक सिमत में सितारे आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन एहतियात बड़ी जरूरी है और ग़िज़ा पे खास तवज्जो देनी है। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, मुझे कहा गया कि हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर है आपके लिए, अयाज। मेरे लिए? ओके ओके। तो बूझो तो जाने करेंगे आप। ठीक है, देखते हैं आप पहचानते हैं कि नहीं। ठीक है। हेलो करें। हेलो बोले। हेलो हेलो अस्सलाम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अयाज भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। ये यकीनन सऊद इम्तियाज है। पहचान लिया भाई, क्या बात है। कैसे हैं मेरा दोस्त? यार तू स्टार बन गया यार, तू भूल गया भाइयों को। सॉरी, आवाज आई हुई सऊद। मैं कह रहा हूँ भाइयों को भूल गया तू। मैं कब भूला? मैं कभी नहीं भूला भाई आपको। मैं भी 1 घंटे बाद आपके पास ही हूँगा।
ये ऐसे ही बोल रहे हैं या ये सच्ची बात है? मैंने ऑफिस आना है अभी वैसे ही। नहीं, हम लोग दोनों साथ काम करते हैं तो मसला नहीं है, हम लोग मिलते रहते हैं। तो मेरा दोस्त है ये, तो मैं क्या तो अयाज की कोई ऐसी बात बताए ना जो आप समझते हैं आपको मौका मिल गया या आप हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बस इसका एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तो दुनिया को पता चलनी चाहिए। ये जब भी बात करता है ना, दबाता है लड़कों को पकड़ पकड़। ये हर बात करते हुए दबाता है, हाथ दबाता है, कभी कभी क्या दबाता है कभी। क्या मतलब है इस बात का? ये तो बहुत ही डुअल मीनिंग हो गया। नहीं, दोस्तों के साथ जब होता हूँ ना तो बात करते मेरी सिर्फ दोस्तों के साथ यार, सिर्फ दोस्तों के साथ? तो किसके साथ भाई? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। अच्छा जी, एज आई सेड बिफोर एज वेल कि ये हंसी मजाक हमारी बिल्कुल चलती रहती है और अभी हमने मुस्तकबिल का हाल जाना हमारे सेलिब्रिटीज का। राजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अब जरूर प्लीज मेरे पास कुछ सवाल है इन द सेंस कि वो हमारे स्टार्स जो क्रॉस द बॉर्डर जा रहे हैं और अब जिस तरीके से कश्मीर का इशू और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इशूज चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो हम जल्दी से जानना चाहेंगे कि फवाद खान फॉर इंस्टेंस उनका क्या फ्यूचर है अब आगे इंडिया में? देखिए, पहली चीज फवाद के बारे में जाहिर है हमने ये पहले ही इसका सारा होमवर्क कर लिया। फवाद का क्योंकि 2016 और 17 बहुत अमेजिंग है, अभी भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे होता है कि आप किस रेस के घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं। रेस के घोड़ों के लिए खुशहाली एक सितारा है जो इजिप्शियन लोगों का बड़ा फेवरेट सितारा होता है, तो ये वो रेस का घोड़ा है जिसको दूसरे मुल्कों में अपनी शूटिंग शिफ्ट करके इनके पैसे में कोई कमी नहीं आएगी, इनका काम चलता रहेगा। प्रॉमिस, हम आपको घोड़ा नहीं कह रहे, प्रॉमिस। लेकिन दिसंबर 17 मतलब 2017 17 दिसंबर जब शुरू होना है तब इनके लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम शुरू होगा, क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर नए के लिए देखा जाएगा। जो कि मैंने कहा, इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अप्रैल से पहले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन अप्रैल तक क्योंकि हार्ड होना था, मैं पहले ही साल के पहले पेशेंगोई कर चुका था, तो अब ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ड्रामा ज्यादा चलेगा नहीं, अप्रैल में खत्म हो जाएगा। अगर मैं जनरली हमारे स्टार्स के वाले से बात करूं, क्योंकि एक का भी हमारे पास टाइम वो बहुत टाइम हो जाएगा जी। देखिए, आतिफ असलम है या अली जफर हैं, क्योंकि इनके बारे में भी काफी ज्यादा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये वो स्टार्स हैं जिनको फाइनेंशियल थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 9% का गैप आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 9% अर्निंग इनकी मुल्क से बाहर ही है। 9% मैं 20 में से कर रहा हूं, जो कि इनके लिए एक बड़ा धचका होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके लिए अभी 18 दिसंबर जो आने वाला है यहाँ पे आतिफ असलम और अली जफर दोनों के लिए 18 दिसंबर से एक बहुत बड़ा चेंज है जो इन लोगों को इंटरनेशनल, जाहिर है जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, राहत भाई हैं, ये भी जब इंडिया में बंद हो जाता है तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो वो जाहिर है मिलियंस डॉलर्स कमा रहे होते हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि दरिया में से कूजा अगर निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी इज्जत अपनी जगह इसी तरह रहेगी। वो 1000 पाबंदियां लगाएं, कुछ नहीं होती, शबे हिजरा बसर नहीं होती, सहर नहीं होती, तो ये सहर हो जाएगी इंशाल्लाह। मायरा अब वही रह गई है, मैं कहा जी, क्योंकि मायरा के लिए पहले दो चीजें हैं। यहाँ बिदियाब एक सितारा है जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इनके पूरी लाइफ में अगर इंडिया के हालात सही हो भी जाते हैं तो इनके सिर्फ 2 प्रोजेक्ट और हैं जो उनके सामने आएंगे। ये 2019 से पहले है, क्योंकि इनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ये अवेल करना चाहेंगी। लेकिन इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा बीच में रुकावट आ रही है जो इनके लिए ठीक नहीं। वो अभी मैं ऑन एयर डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारे जो हरीफ होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको अलर्ट रहना पड़ेगा। और वो रहने की तारीखें हैं 2 नवंबर, इसी साल 2 नवंबर से शुरू होगा और 2 जून तक इनके लिए बहुत हार्ड टाइम हो जाएगा। सो इनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब इनका प्रोजेक्ट पीके में पड़ गया। फर्स्ट करें, इंडिया हालात अगर ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर ईद पे इनका प्रोजेक्ट यहाँ रिलीज भी नहीं हो पाएगा, जिससे इनके करियर को काफी नुकसान होगा। राजा भाई, मुझे क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव टू सम एवरीथिंग, आप मुझे बताएं कि अब ना वो लोग जिनके हम कहते हैं ना सितारों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बुरा टाइम आ रहा होता है, अब आप उनके लिए वो क्या सजेशन करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? वो बैठ के हाथ में हाथ डाल के बैठ जाए और इंतजार करें कि आ बैल मुझे मार? अच्छा, मैं एक मुख्तसर सी बात यहाँ पे इसी आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि अल्लाह ने एक मामूली सी शहद की मक्खी जो बनाई है, नॉर्मली वो 1 पाउंड शहद हासिल करती है पूरी जिंदगी में, 1 पाउंड, और 1 पाउंड के लिए उसे 20 लाख फूलों का रस निचोड़ना है और 30 लाख परवाजें लेनी होती है उसने। अब वो भी इतना मेहनत करने के बाद, एफर्ट करने के बाद अपनी जगह बनाती है। तो अल्लाह ताला ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, हम अपने एफर्ट डालेंगे, हम मेहनत करेंगे, टाइम कम है इस वजह से यही बात हो सकती है कि आप अपनी मेहनत करते रहे, फल फूल लगाने वाली उसकी जात है और वो जरूर करेगा। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये तो हमारे मजहब का हिस्सा भी है कि दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, तो दुआएं अगर मेहनत के साथ दुआ भी हो तो दुआ बहुत जरूरी है। क्या बात है। अनम, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव?
बस नियत साफ रखें और अपने फोकस रखें जो आप चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोल देता है। तालियां भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली हैविंग द टू ऑफ यू हियर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इसी तरीके से आपको तंग करते रहेंगे और लोगों के मुस्तकबिल और हमारे मुस्तकबिल का हाल भी जरूर जानेंगे। क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया, जाते हुए मैं अपने आज मेहमानों से 2-4 जो बातें सीखी हूँ और समझी हूँ, ये थिंग्स दैट आई ऑल्सो बिलीव इन। फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। तो जी हाँ, फैमिली के बाद दोस्त, जिंदगी में काम वाम तो साथ चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर आपकी आंख बंद होती तो आपके काम को कोई फर्क नहीं पड़ना। काम तो जिंदगी में वैसे भी हो जाना है, लेकिन हाँ, आपके जो प्यारे हैं, जो आपसे जिनको प्यार है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको आपकी जात से जरूर फर्क पड़ेगा। तो अपनी प्रायोरिटीज जरूर सेट करें। आई नो इट्स अ स्ट्रगल, हम हर वक्त स्ट्रगल करते हैं, मेरे लिए भी हमेशा एक वो स्ट्रगल होता है कि वक्त किस तरह निकालूं, किस तरह बांटूं, लेकिन यही है जिंदगी का नाम कि अपने प्रायोरिटी सेट करें और जिंदगी को जिए। दुआओं में हमें भी याद रखें, बड़े मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, तो जी हाँ, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेट रहना है, और यही मेरा आज का आप लोगों के लिए मैसेज होगा। जाते जाते हमें अपने दुआओं में याद रखेगा। सायरा कबीर, हमारे मेहमान, राजा भाई और पूरी ऑडियंस की तरफ से मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। हर सू फैले उजाले, कोई तो इसको संभाले।